हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आइए आगे के स्टेटमेंट सम रिलेटेड टू इंटीजर्स वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों फर्स्ट सम अ कूलेंट यूनिट, ये रहा एक कूलेंट यूनिट, requires the temperature to be reduced by 3 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर। इसका जो तापमान है कूलेंट यूनिट का, ये 1 घंटे में 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। द इनिशियल टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले का जो टेम्परेचर है कूलेंट का वो कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जब कूलेंट यूनिट को स्टार्ट करते हैं तब इसका टेम्परेचर इनिशियल दैट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर 15 आवर्स। तो 15 आवर्स के पश्चात इस कूलेंट यूनिट का तापमान मीन्स टेम्परेचर कितना होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लिख लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कूलेंट यूनिट, ये है दैट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके आगे बच्चों टेम्परेचर रेड्यूस एवरी आवर। प्रत्येक आवर में 1 घंटे में कितना टेम्परेचर रिड्यूस होता है, कम होता है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों 15 आवर्स में कितना कम होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, 1 आवर में 3 डिग्री कम होता है, 15 आवर में 15 के साथ 3 को गुना कर देंगे। टेम्परेचर रिड्यूस इन 15 आवर्स, वो होगा 15 मल्टीप्लाई 3 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 45 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें क्या पूछा गया था बच्चों, हमें ये पूछा गया था 15 आवर के पश्चात इस कूलेंट यूनिट का तापमान कितना होगा। पहले कितना था 40, अब कितना है 45। सो देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ कूलेंट यूनिट आफ्टर 15 आवर्स कितना होगा। पहले था 40 डिग्री सेंटीग्रेड, अब -45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों हमने क्या सीखा था, एक इंटीजर पॉजिटिव हो उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक और इंटीजर। यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, a माइनस बी, ए को ए से सब्ट्रैक्ट किया बी को, ये क्या होता है a प्लस इसका एडिटिव इनवर्स। सो 40 डिग्री, यहाँ पर मैं सी बाद में लिख लेंगे, 40
प्लस 45 का एडिटिव इनवर्स -45। यदि दो इंटीजर की हम ऐड कर रहे हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, क्या होता है? अब स्टूडेंट देखें, एक इंटीजर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एडिशन हो रही है, ए प्लस बी, एक क्या है? नेगेटिव का है। तो क्या होता है? दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेते होते हैं एंड उनको क्या कर देते होते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते होते हैं। साइन कौन सा होता है आगे? जिस इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होती है उसके आगे जो भी साइन होता है वो हम लगा देते होते हैं। जैसे जे 40 है, जे 45 है, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। -45 की एब्सोल्यूट वैल्यू 45, 40 की एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज़ 40, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5। साइन कौन सा होगा इसके आगे? ऋण का। सो ऋण का आता है क्योंकि जो एब्सोल्यूट वैल्यू 45 बड़ी है, ये किसकी है? -45 की। मीन्स अब चिन्ह कौन सा होगा? नेगेटिव साइन होगा। -5 डिग्री सेंटीग्रेड इस कूलेंट यूनिट का क्या होगा? टेम्परेचर होगा आफ्टर 15 आवर्स। तो स्टूडेंट इसमें हमने क्या किया था? कूलेंट यूनिट का पहले का टेम्परेचर 1 घंटे में 3 डिग्री कम होता है, 15 आवर में कितना कम होगा? 45 डिग्री। अब टेम्परेचर ऑफ कूलेंट यूनिट आफ्टर 15 आवर, जो इनिशियल था और जो फाइनल था उनकी हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है? ऐड हो जाते होते हैं इंटीजर, पहला वैसे ही एडिंग का साइन, एडिटिव इनवर्स 45 का -45। अब एक इंटीजर पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेते होते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते होते हैं, साइन आगे होता है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होती है। सो स्टूडेंट ये था हमारा आंसर, -5 डिग्री सेंटीग्रेड कूलेंट यूनिट का टेम्परेचर होगा आफ्टर 15 आवर्स। आइए आगे का सम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट सम, अ सबमरीन इज एट अ डेप्थ, सबमरीन क्या होती है बच्चों? पनडुब्बी। इज एट अ डेप्थ ऑफ 220 मीटर, मीन्स ये सतह से जल की गहराई में 220 मीटर पर है। इफ इट असेंड्स मीन्स ऊपर को चढ़ना, एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में ये 10 मीटर ऊपर चढ़ रही है, ऊपर को जा रही है, ऊपर जा रही है। कैन इट रीच द सरफेस, क्या ये सतह पर पहुंच पाती है? कितने समय में? इन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट। हाफ एन आवर 30 मिनट, आधा घंटा। क्या ये आधे घंटे में सतह पर आ पाती है या नहीं? यदि सबमरीन 10 मीटर ऊपर चढ़ती है, कितने समय में? 1 मिनट में, 10 मीटर पर मिनट। तो स्टूडेंट सबसे पहले सबमरीन ascends at a rate, वो कितना है? 10 मीटर पर मिनट, 10 मीटर ऊपर को जा रही है 1 मिनट में। नाउ देयरफॉर सबमरीन
ascents in half an hour. सबमरीन ascends in half an hour. वो कितनी होगा, वो डिस्टेंस कितनी होगी ऊपर को, दैट इज 1 मिनट में कितनी बढ़ती है ऊपर की तरफ, 10 मीटर, एंड 30 मिनट में कितना ऊपर जा पाएगी, दैट इज 300 मीटर। गहराई कितनी पर थी जे, 220 मीटर पर। ऊपर कितना जाती है, हाफ एन आवर में 300 मीटर, इससे ज़्यादा है। सो आंसर क्या होगा, यस। जो सबमरीन है हाफ एन आवर में क्या होगी, सतह पर आ पाएगी, यस। सो आइए स्टूडेंट आगे एक और इम्पॉर्टेंट सम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट सम अ टेस्ट हैज़ 30 क्वेश्चंस। एक टेस्ट स्टूडेंट से कंडक्ट किया गया है जिसमें 30 प्रश्न हैं। द टेस्ट अवार्ड्स 4 मार्क्स इफ द आंसर इज करेक्ट। यदि उत्तर सही होता है तो उस उत्तर के 4 अंक दिए जाते हैं, लेकिन एंड टेक्स अवे 1 मार्क इफ द आंसर इज इनकरेक्ट। अब टेक्स अवे 1 मार्क्स मीन्स यदि स्टूडेंट उत्तर गलत लिखता है उसे 0 नहीं, कितना अंक दिया जा रहा है, -1 दिया जा रहा है, -1। रमेश आंसर्ड 7 क्वेश्चंस इनकरेक्टली। तो रमेश ने भी बच्चों टेस्ट दिया है। अब रमेश जो स्टूडेंट है इसने क्या किया, 7 प्रश्नों के उत्तर गलत दे दिए हैं, लिख दिए हैं। व्हाट इज हिज टोटल स्कोर इफ ही अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। यदि रमेश 30 के 30 प्रश्नों के उत्तर देता है तो उसका टोटल स्कोर कितना हुआ, उसने कितने अंक प्राप्त किए। तो बच्चों यहाँ पर रमेश कितने अटेम्प्ट किए, उसने अटेम्प्टेड किए हैं ऑल द 30 क्वेश्चंस। 30 के 30 क्वेश्चन उसने उनका उत्तर दे दिया है। अब ही आंसर्ड 7 क्वेश्चंस incorrectly. He answered 7 questions incorrectly. Therefore, यदि उसने 30 में से 7 क्वेश्चन का उत्तर बच्चों गलत दे दिया है, रॉन्ग लिख दिया है, उनको 7 क्वेश्चन का जो आंसर था वो रॉन्ग लिख दिया आउट ऑफ द 30। देयरफॉर ही आंसर्ड 23 questions correctly। 23 उत्तर उसने सही लिखी हैं। तो 23 उत्तर अब सही लिख दिए हैं, 7 उसने उत्तर गलत लिख दिए हैं। सो रमेश टोटल स्कोर कितना होगा, टोटल स्कोर। अब जहां पर देखो बच्चों 23 उसने उत्तर सही लिखे हैं,
एक के लिए 4 मार्क्स हैं, 23 के लिए कितना होगा, 23 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 7 उसने रॉन्ग आंसर दिए हैं, तो रॉन्ग के लिए -1 मार्क्स दिए जाते हैं। सो अब यहाँ पर 92 प्लस -7, तो क्या करते होते हैं, डिफरेंस ले लेते होते हैं, 92 - 7, -85। तो जो रमेश का टोटल स्कोर है वो कितना है, 85 है। तो स्टूडेंट आने वाली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग सम मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। यदि इन तीनों सम में एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।